Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं इस हफ्ते का, जिसकी सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में दो अहम मामलात होने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे अहम मामला या सबसे अहम जो इवेंट आएगा वो है जी चांद ग्रहण का, यानी कि लूनर एक्लिप, जो कि 8 नवंबर को होगा। और ये क्या है, किस तरह से है, इसी क्या तफसीलात है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने जो चांद ग्रहण के हवाले से वीडियो है वो ज़रूर देख ली होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आप सब के हवाले से मैंने एक तो उसमें कुछ अहम बातें बताई हैं। चांद ग्रहण क्या होता है, हर दफ़ा का चांद ग्रहण क्या मामलात लेकर आता है, किसी मुल्क की सूरत हाल में ये क्यों अहमियत रखता है, इसके बारे में क्या मिथ्स हैं, आप इंडिविजुअल की लाइफ में ये क्या असरात डालेगा। सो एक तफसीलात के साथ मैंने आप सबको उसके बारे में बताया है। इस वीडियो में भी हम उसका जिक्र कहीं ना कहीं ज़रूर आप सब के हवाले से करेंगे। और दूसरा जो एक अहम ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। सो अब हम आगाज़ करेंगे जी एरीज़ आप लोगों से। तो आप लोगों के हवाले से जो एक चेंज आएगा एरीज़, एक तो जिस तरह मैंने कहा है कि 8 तारीख को ग्रहण लगेगा जो कि एरीज़ में होगा जहाँ पे 7 राहु है। और दूसरा 12 तारीख को वीनस की ट्रांजिट फाइनली हो रही है जो कि आपके 8वें घर में ही आ जाएगा। इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रांजिट फॉर ऑल ऑफ यू। अब आपके 7वें घर में मरकरी, सन और कीतु रह जाएगा। अच्छा जी, आप लोगों के हवाले से क्या चेंजेस आएंगे? एक तो जिस तरह आपकी सोच, आपके मामलात, आपकी चीज़ें, विजन बहुत ब्रॉड होगा। आप लोग बहुत सी चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकेंगे। माली फ़ायदे बहुत मिलेंगे। और उन लोगों को ख़ास तौर पे जिनके कोई भी जिसको हम कहते हैं ना कि देर से रुके हुए काम होते हैं, और आपके ख़ास तौर पे जिनके प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जिसको सडन गेंस भी कहते हैं, अचानक से पैसे आ जाना, आप पे कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का काम करते हो, आप स्टॉक का काम करते हो, आप करेंसी से रिलेटेड हो, जितने भी जिसमें सडन गेंस होते हैं। इसमें मैं अक्सर एक वर्ड ज़रूर यूज़ करती हूँ, प्ले, बट प्ले सेफ, यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है। और मुझे पता है कि मैं हमेशा कुछ वर्ड्स कोड वर्ड्स में ही कह देने चाहिए, यानी कि जो लोग अचानक जिनको एक होता है कि अच्छा यार ये काम करेंगे तो एक मतलब फ़ायदे की बात है, क्योंकि ये एक हिडन घर होता है। ये वैसे तो इसको लॉसेस का घर कहा जाता है, लेकिन जब यहाँ पे अच्छा प्लैनेट आया हो तो बहुत अच्छे फ़ायदे भी मिलते हैं। जिनके अंडरटेकिंग वाले काम ज़रा होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक आप लोगों के लिए एक वक्त बना है। सो इस वक्त से भरपूर फ़ायदे उठाइएगा। जो इससे पहले आपको अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, लाइफ पार्टनर्स, या आपकी पार्टनरशिप जितने भी आप लोग काम कर रहे थे वहाँ पे अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सब रिन्यू होंगे, बड़े अच्छे मामलात बनेंगे। और एक नए वक्त का यूँ समझ लीजिए कि आगाज़ है, विच इज़ एक्चुअली सुपर्ब। यहाँ पे आपके लिए नई पार्टनरशिप डीड्स का आ जाना, रिटर्न वर्क या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने फाइनलाइज कर लीजिएगा। एक दूसरी चीज़ जिसमें हम कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो बहुत देर से नहीं हो पा रहा था, या पास, या जिस पे साइन सिग्नेचर्स किसी तीसरे से आपने करवाने थे, तो वहाँ पे अब आपकी ये चीज़ें होती चली जाएंगी। सो घबराइएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें होंगी। कई दफ़ा चीज़ें जल्दी में हो जाती है, कई दफ़ा चीज़ें थोड़ी सी हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मामलात बनेंगे। बहन भाइयों के साथ जहाँ पे आपके ताल्लुकात थोड़े से ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग के लेवल पे थे, तो 7, 8, 9 ये कुछ डेटें ऐसी हैं जहाँ पे हो सकता है आप लोगों के दरमियान एकदम से उलझन, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं पैदा हो। उधर अपने मामलात को बिल्कुल खामखा ख़राब मत कीजिएगा विदाउट एनी रीज़न। कई दफ़ा उलझन सी आ जाती है, या आपको लगता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ है, वो मेरे ख़िलाफ़ है, ये वाली चीज़ें। और अगर आपके कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बिटवीन यू गाइस, जो कि फिर से कहूँगी प्रॉपर्टी को लेकर हैं, आपकी सांझी कोई जदाद, या अगर आपको इकट्ठा कारोबार कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें
अलहदा हो सकती हैं, डिवीजन्स आ सकती हैं, विच इज़ फॉर गुड। अल्टीमेटली आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। यस, बहुत देर की दुआएं, चीज़ें आपकी एक होता है ना, थिंग्स आर गेटिंग मैनिफेस्ट का टाइम होता है, कबूलियत की चीज़ें होती हैं, आप लोगों की चीज़ें, राहें, मामलात हमवार होते हैं बीच में। जैसे मैंने कहा है कि कोई कन्फ्यूजन, कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा ठहराव में आ जाइएगा। कन्फ्यूजन को मज़ीद कन्फ्यूजन में मत लेकर जाइएगा, या कोई तीसरा शख्स आपके मामलात में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। आपके लिए इस वक्त यकीनन माली फ़ायदों का वक्त है। आपको मैं किसी चीज़ में सेलिब्रेशन में देखती हूँ, आपकी चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएंगी और आप किसी सेहत वाले मामले में भी रिकवरी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर, या आप दो लोग अगर काम कर रहे थे तो कोई तीसरा बीच में आएगा, या अपनी पार्टनरशिप, या जब कहते हैं ना कि दो लोगों का काम अच्छा चल रहा तो तीसरा कहते हैं यार मेरा भी हिस्सेदारी डाल लो, कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है। या आप किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। बट हुए विद द थर्ड पर्सन, ये शख्स मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर टाइप पर्सनैलिटी लगता है। या अगर आप लव ट्रायंगल में हैं तो ये जो कोई तीसरा है ना, ये आपकी चीज़ों को अच्छा खासा ख़राब कर सकता है। सो इफ़ यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आइदर यू आर मैरिड, आइदर आप किसी भी लव अफेयर में हैं, तो किसी तीसरे को बीच में मत आने दीजिएगा। ये आपकी सिचुएशन को अच्छा खासा ख़राब कर सकता है, क्योंकि ये मुझे कोई अच्छी चीज़ या अच्छी आइटम नहीं लग रहा है। बाकी जी इस वक्त दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को एम्ब्रेस करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी कहीं भी बातों को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप बोलने वाले किसी प्रोफेशन में हैं, या आप लोगों को ही कोई बहुत ज़्यादा बकअप करते हैं, आप किसी फील्ड से हैं, तो आपके लिए मामलात अच्छे होंगे। अपने कानों को वाइड ओपन रखिएगा, गौर से बातों को सुनिएगा, ये भी देखिएगा कि आपको कौन क्या कह रहा है। बोलने वाले तो आप शायद है ही, लेकिन सुनने में थोड़ा सा आपको इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या मिसअंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप जा सकते हैं। और मैं इस वक्त आपको बड़ी अच्छी एक पोजीशन में, क्या कहते हैं ना, यू आर जस्ट वॉकिंग लाइक अ लॉयन, बड़े शेर, बब्बर शेर टाइप इस वक्त आप बने हुए हैं। और इस वक्त आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज, इस वक्त एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आएंगी विच आर एक्चुअली अमेजिंग। और this is a time to fly high, this is actually a time to fly high. Now let's see the message of this reading. आप लोगों के लिए message of this reading क्या बनता है। ओके, हाँ, आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, यस, और जो रिस्क आप लेना चाहते हैं वो आपके कहते हैं ड्रीम्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जिन पे ऊपर आप रिस्क लेना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स आपने शायद कुछ देखे हुए हैं, एंड दैट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू योर वर्क। बी ब्रेव, करेजियस हो जाइए, बिल्कुल रिस्क लीजिए। और कुछ चीज़ें इस वक्त आपके सामने डिस्कवर भी होंगी, कुछ लोग आपके सामने डिस्कवर होंगे, और कुछ चीज़ों में इट्स अ सजेशन, कुछ मिस्टेक्स मत कीजिएगा। रिस्क बड़े आप कुछ लेना जा रहे हैं, कुछ बड़े आपके ड्रीम्स हैं जिसको आप प्लान करके बैठे हुए हैं, उसमें एक चीज़ है एक्शन ज़रूर लीजिए, मगर थोड़े ठहर के, सोच समझ के, एकदम से नहीं लेने हैं। एंड मे बी इट विल टेक अनदर 3 months जहाँ पे आपकी जाके चीज़ें पूरी फुलफिल हो जाएं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे निकलेगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको 1 टाइम रीडिंग भी कहते हैं। होना चाहिए माइंड में सिर्फ एक ही सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ये रहा जी, देखते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, नया मामला सोचिए, नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं।
इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद कनेक्शन, सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत मैसेजेस, दुआएं, कमेंट्स, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। इसी तरीके से मुझसे ज़रूर रब्ता करिए, ज़रूर ऐसे ही मैसेजेस कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप मुझसे कनेक्ट हो सके। अपना खूब ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट्स हैं, जैसे कि आप सबको मैं बार बार बता रही हूँ, और आई होप कि आप लोगों ने चांद ग्रहण के हवाले से, जो कि होगा जी आप लोगों के लिए 8 नवंबर को, इसके हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मैंने इन डिटेल बताया है कि चांद ग्रहण क्या होता है, क्यों होता है, ये पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है। इस इवेंट के हवाले से, या ये जो एक मेजर इवेंट है, साल का आखिरी इवेंट है, किस तरह से अहमियत रखता है, दुनिया के लिए किस तरह से अहमियत रखता है, आई एम श्योर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर देखिएगा। आप लोग साथ शेयर किया है। और जो दूसरी मेजर ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट है वो है जी वीनस, जो कि स्कॉर्पियो में चला जाएगा 12th को, यानी कि 12 तारीख को। अब ये आ जाएगा आप लोग के 7वें घर में, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग, ब्यूटीफुल। 7वें घर में यानी कि स्कॉर्पियो में वीनस का आ जाना आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से इट इज़ अमेजिंग। जहाँ पे होता है ना कि हमारी इमोशनल लाइफ हो, हमारे शादीशुदा ज़िंदगी हो, एक तो वो बहुत प्लेजेंट हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं, अब हमेशा कहती हूँ रेडी टू मिंगल, आप लोगों के लिए लव अफेयर्स हो, आप लोग किसी के साथ शादी करना चाहते थे बहुत देर से, यू आर लुकिंग फॉर समवन, तो दिस इज एक्चुअली राइट टाइम जहाँ पे अपने रिश्ते तय कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेप आगे की तरफ, रोमांस से या रोमांटिक अफेयर से यहाँ पे आप लोग शादी की तरफ या कमिटमेंट्स की तरफ बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर ज़िंदगी में कोई नहीं मिल रहा था, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि सिंगल हैं, तो यहाँ पे आपके लव अफेयर्स बिल्कुल आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, जहाँ पे बात आती है आप लोगों के रिलेशनशिप्स की, वहाँ ही ये 7th हाउस आपके पार्टनरशिप्स को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। एक जो बहुत फ़ायदा यहाँ पे जहाँ पे आप टॉरियंस को मिलने जा रहा है, जहाँ पे इसको हम कहते हैं कि आप लोगों के वो मामलात, अगर आप लोग कोई कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड्स को लेकर आना चाहते हैं, पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहते हैं, एक तो जो ऑलरेडी कर रहे होते हैं उनके यहाँ पे रिन्यू होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो लोग इससे पहले नहीं कर रहे थे वहाँ पे आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा से हो जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। वो अच्छा लेवल क्या होता है, क्योंकि विनस की ट्रांजिट हुई है जी स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स होता है, मार्स इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ये आपके फाइनेंसिस में बहुत अच्छा गेन्स देता है, वेरी ऑसम, बड़े खूबसूरती से। यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिटन एग्रीमेंट्स में ज़रूर लेकर जाइएगा, ये एक सजेशन भी है। कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े अच्छे लेवल पे होंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, जो कि आपको माली फ़ायदा देंगे, यहाँ पे आपके फाइनेंसिस को बहुत बेहतर करेंगे। जब फाइनेंसिस बेहतर होते हैं तो डेफिनेटली इंसान मेंटली रिलैक्स हो जाता है। और ये हफ्ता आप लोगों के लिए मेंटल पीस को लेकर आएगा, लेकिन अफरा तफरी किस तरह से होगी, क्योंकि आप जो कामों में तेज़ी नहीं होती वो आप लोगों के ज़रूर आएगी, जो कि आप लोगों को एक तरह से रिलैक्स भी करेगी और थोड़ा सा पैनिक भी करेगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि रिन्यू होती हैं चीज़ें, फाइनेंसिस बेहतर होते हैं, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। और ज़रूरी चीज़ क्या होती है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना, वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करने के एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स यानी कि जायचे देखे जाते हैं कि क्या 2 लोग मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ चल भी सकते हैं, या सिर्फ एक टेम्परेरी है, अच्छा भाई कोई आ गया बस ठीक है, कोई चला गया, तो चले जाने वाली चीज़ गलत होती है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ क्या 2 लोग आपस में इकट्ठे काम कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी आपके कॉन्ट्रैक्ट यानी कि काम के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल आ सकते हैं, जिसका ख्याल रखना, जिसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें आगे पीछे भी होंगी, यानी कि कभी लगेगा हो गया, कभी लगेगा नहीं हुआ, ये, लेकिन 8 तारीख के बाद एकदम से चीज़ें मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे की तरफ ज़रूर चलेंगी। सो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इस मामले में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आगे की तरफ देखा जाए तो जहाँ पे आपके
जो लोग जॉब से रिलेटेड है, जॉब्स में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन आ सकती हैं, डिस्टेंस के साथ जॉब्स आपके पास आ सकती हैं, उसको थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। आप लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप लोगों के पास मामला बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, यानी कि वो चाहे काम से रिलेटेड हो, इसको एम्प्लॉयर ट्रिप्स भी कहते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए भी मामला ऐसे आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, 2 कार्ड्स आर हियर। ओके जी, इट्स अ बिग चेंज इन योर लाइफ, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या है, आपकी अपनी माजी की गलतियां या आइदर यू आर गिल्टी विथ सम, आप कुछ चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। इट कुड बी योर डेली रूटीन पैटर्न, या कुछ लोगों को यहाँ आप अपनी ज़िंदगी से क्या से कहना चाहिए, काटापिटी नहीं कर देता इंसान के, नहीं मुझे इसके साथ नहीं काम करना, मुझे इसके साथ काम करना है। पुराने दोस्त, ताल्लुकात, रिलेशंस कहीं ना कहीं इधर उधर जोर होंगे। यहाँ आपके अंदर एक रोशनी, रहनुमाई, इसको हम स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं, वो चीज़ इस वक्त आपके अंदर कहीं ना कहीं बाहर आएगी। जिन मामलात को आप बहुत समटाइम्स हम पिक्चर को ना बाहर से देख रहे होते हैं कि अच्छा ये हमें डेप्थ इतनी नहीं पता होती, यहाँ पे आप बहुत डीपली चीज़ों को देखेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे स्लोली ग्रेजुअली, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ रही होती हैं और समझ आएंगी भी। आपको क्या है आजकल बहुत ज़्यादा इसको हम कहते हैं ख्वाब में आ जाना चीज़ें, या बैठे बैठे आपको विजन्स आने कि अच्छा ये ऐसे है ये वैसे है। सो आपकी सिक्स सेंस, आपकी छठी हिस्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सो यू कैन विजुअलाइज सो मैनी थिंग्स। इस आपका कॉन्शियस लेवल भी बहुत अलर्ट रहेगा और सब कॉन्शियस, यानी कि आपकी इस पर वही बात होगी कि छठी हिस्स बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉन्शियसली भी आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग समझ में आएंगे। यस, फाइनेंशियली आपकी दुआएं, आपकी जो इतनी देर से आपके मामलात थे जो रुके हुए थे, वो इस वक्त आपके यकीनन सॉर्ट आउट होंगे। वो आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, फैमिली में कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी चीज़ों में डिवीजन आए, या फैमिली की तरफ से आपकी कोई चीज़ें सॉर्ट आउट होनी, उसकी एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि चीज़ें इसको हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप या मोमेंट टू मोमेंट आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगी। आप कहीं ना कहीं तन्हाई में जाना चाहते हैं, आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, या आइसोलेटेड होके, अलहदा होके अपनी चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और देन उन चीज़ों के रिजल्ट, चीज़ें, सोल्यूशन सॉर्ट आउट बिल्कुल करेंगे। फिर वही बात करूँ कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कुछ चीज़ों में होता है ना कि हम अंडू करते हैं, एक चीज़ हुई नहीं हुई और फिर हमें दोबारा से उसके बारे में रीथिंक करना पड़ता है कि क्या मैंने जो भी किया, मेरे वो किए हुए जो मैंने स्टेप्स उठाए थे वो ठीक थे कि नहीं ठीक थे, मुझे करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ेगा। मैं आपको किसी ना किसी क्या से कहना चाहिए, तफरी में, खुशी में, इस टाइप की चीज़ें, या अल्लाह की तरफ से भी कभी कभी ऐसी कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा फेवर, कोई अच्छा मामला बिल्कुल होता है। कोई कहीं ना कहीं मैं आपको खुशी में, किसी सेलिब्रेशन में, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ होने वाली है। और जो भी नेगेटिविटी थी या कोई ऐसी रुकावट थी, या कभी कभी इसको नज़र बद भी कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर भी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है और आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। दैट इज़ एक्चुअली अब ईवल आई कह लीजिए, या कोई नेगेटिव चीज़ कह लीजिए, वो कोई ना कहीं ख़त्म हो गया था ना। समटाइम्स इट्स अ टाइम मशीन, जो चीज़ें बहुत पहले आप कर रहे थे वो दोबारा से आपकी लाइफ में वही सर्कल आएगा, व्हाट यू आर डूइंग बिफोर, या उस पेस के साथ, उस रूटीन के साथ, आपकी जो रूटीन को भी जो पॉज लगा हुआ था वही आपकी रूटीन सर्कल दोबारा स्टार्ट होगा। और वन मोर थिंग, आप क्या है, आपने कोई अपना रुझान जो आपका एक इबादत की तरफ था, अल्लाह की तरफ था, या जो भी आप एक सिलसिला आपने बनाया हुआ था, वो जो आपने एक सिलसिला बीच में तोड़ा था ना, इट सीम्स लाइक कि आप दोबारा से आपने वही पढ़ना, पढ़ाई, वो चीज़, वो रूटीन, वो आपने सब कुछ दोबारा से स्टार्ट किया है, मगर एक डिफरेंट तरह से, क्योंकि आपकी सोच चेंज हुई है, क्योंकि आपका रुझान चेंज हुआ है, क्योंकि आपकी एक परसेप्शन, अल्लाह के साथ तो हमारा मामला वही रहता है, लेकिन आपकी सोच थोड़ी सी ज़रा मैच्योर हुई है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? ओके, हियर वी गो।
अच्छा जी, हम आपकी जो आपने क्या है, कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई ऐसी चीज़ कराई है, और आपकी जो एक आपने अपनी बॉडी के बारे में कुछ सोचना शुरू किया, मे बी यू हैव स्टार्टेड योर डाइट प्लान और समथिंग लाइक दैट, और आपने क्या कर सकते, जॉयफुल आपकी, मुझे एक होता ना आपके चाल ढाल, आपका झूमना, आपका नाचना, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है, बट आई फील दैट यू आर मोर इन पावर, इन एनर्जी, पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर, और मे बी यू हैव स्टार्टेड समथिंग जिसको कहते हैं अपने काम में कोई आपने अपना स्ट्रक्चर, कोई चीज़, कोई मामला आपने शुरू किया है, बट विद पैशन। पहले आप किसी बोझ के साथ करते थे ना, आई कैन सी पैशन, या कोई पैशन के साथ आपने किसी काम को स्टार्ट किया है। नाउ लेट्स सी जी, पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो सोचिए क्या है आपके माइंड में क्वेश्चन, और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। मैं और किसी मीडियम पे अवेलेबल नहीं होती हूँ, हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, सिर्फ ये एक वाहिद नंबर होता है जो कि मुझे आपसे कनेक्ट करता है। और मेरे इस नंबर के अलावा अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, या आपको कोई कहे कि जी ये सादिया का नंबर है, तो वो मेरा नंबर नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। इसी तरीके से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए तो आपको अलर्ट मिल जाए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण है, और ये 8 तारीख को होगा। इसके हवाले से मैंने बिल्कुल डिटेल में एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और इस हफ्ते में भी कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे, मगर मैंने इन डिटेल आप लोगों के साथ इस दफ़ा एक सेपरेट वीडियो शेयर किया है। आई एम श्योर कि आप लोगों को एक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि क्या मिथ्स हैं, क्या हकीकत है, और ये ग्रहण किस तरह से इफ़ेक्ट करता है दुनिया में, हर इंडिविजुअल के लिए, हर एक के बारे में। अच्छा जी, और जो दूसरी मेजर ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट, दैट इज़ बेसिकली विनस, और ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा और 12 तारीख को जाएगा। और ये आप लोगों का बनता है जी अब छठा घर, जो कि आप लोगों के लिए एक बड़ी बेहतरीन मामलात को लेकर आएगा। अब ये ग्रहण जो लग रहा है, ये बेसिकली आप लोगों के 11वें घर में यानी कि एरीज में लग रहा है। ये कुछ मामलात आपकी ज़िंदगी के, जिसको हम कहते हैं कि आपके कुछ ख्यालात, मामलात रिलेटेड टू योर जो बड़े होते हैं, या जिन चीज़ों को आपने इससे पहले कभी गौर नहीं किया होता। बिकॉज मून इज़ अवर माइंड सेट, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है। आई एम श्योर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। और कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें, वैसे तो जब भी कोई ग्रहण लगता है उससे कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद तक उसके असर रहते हैं, तो थोड़ा सा आपके माइंडसेट को ये ज़रा डिस्टर्ब रखता है। लेकिन कुछ डेट्स ऐसी हैं जब मून आपके लगन में, यानी कि मून इनटू जेमिनी होगा मार्स के साथ। अब ये जो डेटे हैं ना, ये आपको एकदम से स्ट्रांग भी करेंगे, एग्रेसिव भी करेंगे, और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी करेंगी। तो ये डेट्स बनती हैं जी कुछ इस हफ्ते का एंड, यानी कि 12, 13 और समहाउ 14, ये 3 डेट्स ऐसी बनती हैं जहाँ पे आप लोगों ने
एग्रेशन में नहीं आना, एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेने, ये माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, आपको थोड़ा सा एग्रेसिव करेंगी। यहाँ पे ख़ास तौर पे वो लोग जो कि क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में ना, आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी हो, आपकी इमोशनल लाइफ हो, जहाँ पे आप किसी रिलेशन में हैं, कुछ भी है, पुराने लोग तो लाइफ में यहाँ पे वापस आने ही आने हैं, मगर नए मामलात भी बनेंगे। यहाँ पे आप कमिटमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे आप नए साइन, सिग्नेचर, न्यू मामलात एंड वेरी पैशनेट, क्योंकि हर चीज़ रिन्यू होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइज। इस चीज़ को नेगेटिव बिल्कुल मत लीजिएगा, आपके मामलात में आसानी आने वाली है, चीज़ें रिन्यू होने वाली हैं, चीज़ें बेहतरीन होने वाली हैं, और बहुत से इसको कहते हैं PR सर्कल, नए मामलात, नई चीज़ें बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से आएंगी। वन मोर अमेजिंग थिंग, अब आप लोगों के जो काम की चीज़ें थी, यानी कि जो वर्क रिलेटेड सिनारियो था, उसमें आप नए इनिशिएटिव लेंगे और नोवेलिटी लेकर आएंगे, और एक से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऐसे हम कहते हैं, चाहे एग्रीमेंट्स हो, चाहे वर्बली करें, चाहे आप रिटर्न करें, चाहे जैसे भी करें, वहाँ पे आप इनिशिएटिव लेंगे और यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। आपका दिल करेगा मैं जो पहले कर रहा था उससे मैं कुछ नया और हट के करूँ, जो इस दफ़ा आप कर जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, स्लोली एंड ग्रेजुअली, एकदम से राशन मत कीजिएगा चीज़ों में। और जिस चीज़ में या जिस भी काम में इससे पहले आप या कोई भी काम आप कर रहे थे, उससे थोड़ा सा आपका अंदाज हटेगा। और फिर से जिस तरह मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि यू वांट टू ब्रिंग सम नोवेलिटी, कुछ नयापन, यानी कि इस वक्त आपका माइंड ऐसा चलेगा, बिकॉज इट्स अबाउट योर माइंड, और आप बड़े रैशनल किस्म के डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली लीजिएगा। और फिर बार बार कह रही हूँ कि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि उसका अपना जायचा क्या कहता है, कोई महादशा है, अंतरादशा है, आपका मून क्या कहता है, मून साइन क्या कहता है, आपका सन साइन क्या कहता है, आपका असेंडेंट क्या कहता है। तो जब आप मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरी रीडिंग्स को सबसे पहले अपने लगन से देखा करें, यानी कि अपने असेंडेंट से देखा करें। फॉर एग्जांपल, आपका जेमिनी का असेंडेंट है, या आपका मून जेमिनी का है, या आपका असेंडेंट जेमिनी का है, मून आपका फर्स्ट कीजिए वर्गो का है, तो दोनों तरह से रीडिंग्स को देखा करें। एनी हाउ, बहुत से लोग जब अपने बर्थ चार्ट्स पूछते हैं मुझसे, अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, तो मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सबसे पहले आपकी हर प्लैनेटरी पोजीशन को भी एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ हर चीज़। जिस वक्त आप मेरे से यहाँ पे रीडिंग्स लेते हैं, यानी कि मेरे ऑफिस में रीडिंग्स लेते हैं तब भी, और अगर आप मेरे से फ़ोन सेशंस लेते हैं तो मैं तब भी हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। एनी हाउ जी, क्योंकि आपका समझना अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी अहम चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आपकी कोई इमोशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें, कोई उलझन आई हुई है, देन इट्स बेटर, यानी कि अगर आप एग्रेसिव हुए हैं, मुझे अपने रिलेशंस में किसी के साथ बहुत ज़्यादा कोई तू मैं वाली सिलसिला चल रहा है, देन इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। अभी यहाँ पे चीज़ों को गलत फहमी की तरफ मत लेकर जाइएगा। अभी स्टिल आप लोगों के लिए थोड़े से प्रिकॉशनली मैयर के तौर पे यू नीड टू स्टे क्वाइट। अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परामेंट से मत लेकर आइएगा। उसके बजाय यही चीज़ आप अपना पैशन और अपनी चीज़ों को शो कीजिए अपने काम में। नहीं भी कुछ कार्य अगर इस वक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हाउस वाइफ है, आप नहीं कोई काम करें, कुछ भी नहीं करें, तो अपने आप को इंगेज कीजिए किसी अच्छी चीज़ में, किसी सोशल वर्क में कर लीजिए, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम, एनर्जी वाला टाइम है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे तो आपको सेहत वाले मामले में हो सकती है, जैसे हेडेक्स, माइग्रेन्स, जिन लोगों को ये चीज़ें बहुत रहती है, ENT से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, आई साइड वीक होने के चांसेस होते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें इस हफ्ते में ख़ास तौर पर हो सकता है आप इन चीज़ों से गुजरें, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, एक दफ़ा शफलिंग और करते हैं और फिर देखते हैं। Here you go. Yes, it's a new beginning. पहला ही कार्ड आपका न्यू बिगिनिंग का, विच इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, ब्लेसिंग्स, वेरी नाइस। आपके अंदर बहुत सी चीज़ों का कॉन्फिडेंस आएगा, आप नई बिगिनिंग करेंगे, नए मामलात की तरफ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट। आप अपनी नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। आप अपनी बहुत सी चीज़ों में ना, इसको कहते हैं हीलिंग्स की तरफ जाना।
बहुत से मामलात में जिस तरह यू वांट टू हील योर सोल फर्स्ट, जहाँ पे वो जिसने किसी का आपको कोई दुखती रग पे हाथ रखा हुआ था, आपको तंग किया हुआ था, आपको यू वर फ्रस्ट्रेटेड बिफोर, जिन चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। कुछ लोगों से आप बदजन भी हुए हैं, काफ़ी लोगों से आप जो कहते हैं तंग भी आए हैं, कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया हुआ था या जिन पे आपका बस नहीं चल रहा था, आप कुछ कहना चाहते भी थे मगर नहीं कह रहे थे। इट्स बेटर ना कहें, दैट्स ऑलराइट। आपके लिए खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका कोई घर का चेंज आएगा या शिफ्ट आएगा, या इसे हम कहते हैं कोई रेनोवेशन या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। आपका कोई ट्रैवल भी बिल्कुल आ सकता है। आपने यस कीप पीस, अमन चैन सुकून रखिए। बहुत सी जगहों पे या हीलिंग, जिससे हम कहते हैं अपनी हीलिंग करना, वो हील क्या करता है, अपनी रूह को जैसे सुकून देना होता है। अपने आप को तो सुकून वाले जोन में रखें, बिकॉज इस वक्त आपका किसी के साथ भी पंगा रख लेना या कुछ भी करना, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वक्त मज़ीद आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएंगी और शायद उससे आपको दुख, तकलीफ़, रंज मिले। क्लैरिटी मिलने वाली है, मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी। यस, इट्स अ गुड टाइम कि आपके फाइनेंसिस यहाँ पे बेहतर होंगे और आपका जो बोझ, बर्डन आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों से या कुछ लोगों से महसूस हो रहा था, वो आपका बोझ, बर्डन जो है वो काफ़ी हद तक अब कम हो जाएगा। एंड यू विल फील जस्ट लाइक जिस आपको अपनी पावर फील होगी। आपको कोई ओहदा या कोई रुतबा या कोई मकाम, या अगर आप ऐसी किसी लाइमलाइट में हैं, आप किसी ऐसे ओहदे पे ऑलरेडी है या आप किसी ऐसी डेजिग्नेशन में है, पोजीशन में है, आपको वो अपना ओहदा, वो अपना मकाम, आपकी चीज़ें यकीनन यहाँ पे बेहतर मिलेंगी, अच्छी होंगी और you will come back to so many things. ओके जी, yes, either you are a क्या है जनाब, आप या तो ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल टीचर, आइदर यू डू सो मैनी थिंग्स बाय योरसेल्फ, या आप ऐसी कोई चीज़ों को सिखाते हैं या आप ऐसी चीज़ें कोई सीखते हैं। आपका जो काम है वो स्पीकिंग, या आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ऑल एनर्जी कार्ड्स, वाओ, दैट्स गुड। ओके जी, कहीं ना कहीं क्या है कि इस डेक में तो सारे आपके कार्ड जैसे निकल रहे हैं, आप किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड है या आपने आजकल कुछ ऐसा सीखना शुरू किया है दैट कुड बी रिलेटेड टू जिसको हम कहते हैं अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग्स, रेमेडीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या आपने किसी ऐसी रेमेडी को यूज़ किया है जिसके रिजल्ट्स जो है वो आजकल में आपको मिलना शुरू हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी वन थिंग मोर फॉर यू गाइज, लेट्स सी कि इधर से क्या निकलता है, बिकॉज देयर इज़ समथिंग, आपके साथ कुछ नेगेटिव चल रहा था। लगता है कि आपने कुछ किया है जिसके कोई रिज़ल्ट्स आपको मिले ज़रूर हैं। यस, आपकी चीज़ें बहुत सी बैलेंस हुई हैं। एंड यस, आपने कुछ अपने अल्फाज को बोलते हुए भी थोड़ा सा बैलेंस करना शुरू किया है। यू वांट सम फ्रीडम, बट इट्स अ मैटर ऑफ योर हार्ट। मुझे ऐसा लगता है आपका दिल आपका दिल टूटा है बहुत से लोगों से, बहुत आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे, बट इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। फिर से आपको यही सजेशन है मेरा। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। ज़बरदस्त। ओके जी, आप लोग क्या है इस वक्त कोई इंसाफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ़ौरन कोई चीज़ ठीक हो जाए। यू वांट सम काइंड ऑफ क्या है, या तो आप खुद जज बनना चाहते हैं आइदर, या आपके सामने कुछ ऐसा बहुत गलत हुआ है, किसी के लिए हुआ है या आपके लिए हुआ है, और एग्जैक्टली आप चाहते हैं कि किसी को क्या है गुस्सा आया हुआ है आप पे, और अब इतना लिमिटलेस क्या अनलिमिटेड किस्म का एंगर है। यू वांट टू शो दिस टू अदर्स, बट आई एडवाइस यू कि ऐसा कुछ मत ना कीजिएगा और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज़ द वे, यानी कि इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं। जब आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपका एंगर लेवल एक तो बेहतर होगा, आपका एनर्जी लेवल भी ठीक होगा, और
अगर आप उस शख्स की जगह पे खुद को जाके देखें तो शायद उस शख्स के पास भी शायद कोई और रास्ता नहीं था। वट एवर द पर्सन हैज़ डन, मे बी अपने बात ये कि जो सच आपको पता चला है या जो भी आपको हकीकत आपके सामने खुली है, वट एवर हैड हैपन, मे बी इट वॉज मेंट टू बी लाइक दिस, वो होना ही शायद ऐसे था। सो जस्ट मूव ऑन, उस चीज़ को उसी जगह पे छोड़ के जस्ट मूव ऑन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, बिल्कुल नया रास्ता। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिससे अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशन हो, पाम रीडिंग्स हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच, आप लोग जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट है जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट्स, एक तो है जी चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स और दूसरा वीनस की ट्रांजिट स्कॉर्पियो में 12 तारीख को। चांद ग्रहण के बारे में मैंने आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर किया है और वो आप ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है। वैसे भी आप लोगों के लिए क्यों अहमियत रखता है, क्योंकि मून यानी कि चांद आप लोगों का लॉर्ड होता है, कैंसरियंस आप लोगों का लॉर्ड होता है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी आता है। मगर ऐसा नहीं है कि और किसी के लिए नहीं आता है, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए क्यों आएगा, क्योंकि जिनका मून साइन कैंसर होता है, ये बात बड़ी गौर वाली है, जिनका मून साइन कैंसर होता है, आप लोगों के ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप लोगों के ऊपर वैसे भी चांद की जितनी डेट्स होती है ना, यानी कि चांद जब शुरू की डेट्स में आता है, फिर 15 तारीख आती है, फिर जब चांद यानी कि असेंडिंग डेट्स और डिसेंडिंग डेट्स, तो आप लोगों के ऊपर ख़ास तौर पे जो चांद की ये जो डेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। एनी हाउ, जो अब आप लोगों के लिए जो 8 तारीख होगी जिस दिन ग्रहण लगना है, अब ये भी एक है बात कि जी जिस दिन ग्रहण लगता है उसी दिन ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या उसी दिन ही सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो मैंने बहुत सी चीज़ों को उस वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन शॉर्ट अभी बात अगर हम करें तो आप लोगों के लिए ग्रहण लगेगा आपके 10वें घर में, यानी कि एरीज में ये ग्रहण लगने जा रहा है, जहाँ पे राहु है। राहु केतु के एक्सेस के बगैर कोई ग्रहण नहीं लगता है। आपके 10वें घर में ग्रहण लगेगा। यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा जहाँ पे आपके कुछ नए मामलात अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं फादर साइड, घर की साइड, या आपके कारोबार पे अगर आप किसी ऐसी पोजीशन, हैसियत या ऐसे कोई रुतबे मकाम पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ज़रा सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा, जल्दबाजी में ना कीजिएगा। ये आपका माइंडसेट भी होता है, बड़े नए आइडियाज़ भी आते हैं। फिर से मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ नेगेटिव हो, लेकिन ये एकदम से असर डालती है। आपको बर्डन बहुत मिलेगा, बोझ बहुत मिलेगा, आपको लगेगा मुझे ये भी करना है, घर भी देखना है, इसको भी देखना है, क्योंकि इसका ऑपोजिट घर चौथा घर होता है, जहाँ पे अभी 2 हफ्ते पहले सूरज ग्रहण लग चुका है। तो आपकी टोटली फैमिली लाइफ और घर की लाइफ, फैमिली लाइफ और आपकी जो दफ्तरी लाइफ या कारोबारी लाइफ होती है, दोनों चीज़ों में एकदम से इफ़ेक्ट आना था और आया होगा, और ये भी कुछ शिद्दत आपको अगले कुछ रोज़ तक महसूस होगी। सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला है, अपने पर बर्डन बहुत ज़्यादा ना लीजिएगा या एकदम से रशन मत कीजिएगा चीज़ों की तरफ। नींद थोड़ी सी ख़राब होती है, सेहत को फ़र्क पड़ता है और आपको लगेगा बस मुझे जल्दबाजी में हर चीज़ को वाइंड अप करना है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ।
मैनेज करना चीज़ों को, इन शॉर्ट, क्योंकि माइंड सेट थोड़ा सा आपका चेंज हुआ होगा। काम चेंज करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज कर देंगे। अगर आप खुद किसी जगह पे, किसी डेजिग्नेशन, किसी पोस्ट पे काम करते हैं तो आपका दिल करेगा बस अब आई नीड टू बी ऑन अ हायर लेवल। एक दिमागी एक ऐसी चीज़ आएगी, कई दफ़ा ऐसा हो भी जाता है, आपको बहुत अच्छी पोस्ट डेजिग्नेशन मिल भी जाएगी, लेकिन याद रखिएगा कि आप एक शख्स को हो सकता है 4 लोगों के बराबर काम करना पड़े, जो कि आपको, फिर से कह रही हूँ, थोड़ी सी ज़हनी कोफ्त देगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इन रिटर्न समटाइम्स हम यही चाह रहे होते हैं ना कि अगर बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई है, बहुत अच्छा काम करे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले। तो इस वक्त में हो सकता है आपको वैसा रिज़ल्ट ना मिले, यानी कि उतनी पज़ीराई ना मिले, उतनी अच्छी तस्कीन, ज़हनी तस्कीन ना मिले। तो फिर थोड़ा सा पेशेंसली चलिएगा, मिलेगी ज़रूर, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मगर कुछ अरसे के बाद फ़ौरन ये चीज़ नहीं मिलेगी। फिर जब 12 तारीख के बाद मैं वीनस की ट्रांजिट की बात कर रही हूँ, तो वीनस आ जाएगा जनाब आप लोगों के 5वें घर में। एकदम से वो जो आपकी हलचल वाली सिचुएशन है वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाएगी, चीज़ें फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, मामलात अच्छे हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट, जैसे ही ये इस हफ्ते का एंड होगा, या यूँ कह लीजिए कि अगले हफ्ते का आगाज़ होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, एक दफ़ा और शफलिंग कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड, यस, एज आई सेड, काम एक हद से ज़्यादा आएगा, वेरी वर्कहोलिक, हर तरफ काम ही काम, ग्रोथ बिल्कुल मिलेगी, चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, कन्फ्यूजन बिल्कुल होगी, एज आई सेड माइंड अपसेट होगा, आपको लगेगा कि बस मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, इस टाइप की चीज़ें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। मगर आफ्टर ऑल, जैसे मैंने कहा है, आपकी दुआएं, आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खैर फल डालेंगी। आपको हो सकता है किसी फैमिली की तरफ या फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई रंज, कोई गम, कोई तकलीफ़, इट कुड बी अ मदर पेरेंटल साइड से कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़, उनकी बीमारी की शक्ल में, उनकी सेहत की शक्ल में, या अल्लाह रहम करे, इससे ज़्यादा की कोई बात बिल्कुल हो सकती है। आप पैशनेट रहेंगे अपनी चीज़ों की तरफ से, और आप कोशिश ये भी कीजिएगा कि आप शायद एफर्ट बहुत ज़्यादा करें किसी चीज़ को लेकर, लेकिन हो सकता है आप ही को उसी सिचुएशन का विक्टिमाइज़ बना दिया जाए, या आप इससे पहले शायद विक्टिमाइज़ रहे भी हैं। फैमिली में किसी की हेल्थ को प्रॉब्लम है, या आपको किसी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, जिसको हम हिडन प्रॉब्लम कहते हैं, हिडन हेल्थ इशू कहते हैं, जिसको आप शायद बहुत देर से फील कर भी रहे हैं, लेकिन शायद आपने अवॉइड किया हुआ है, आप उसको क्या कहना चाहिए, इतनी अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, या इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, या डॉक्टर को प्लीज़ दिखाइए, चेक कराइए, उसको इतना इजी मत लीजिए। यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट। कामों में बिल्कुल आप बेहतर महसूस करेंगे, रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा, रिलेशनशिप में भी आपके बेहतरी आएगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपके क्या से कहना चाहिए, आप पहले से अच्छा बेहतर इजी फील करेंगे। जहाँ पे आपके कोई होता है ना कि कोई चीज़ें प्रॉब्लम में आई होती हैं, या बहुत ज़्यादा इजी फील नहीं कर रहे होते। एनी हाउ, आपका हर कार्ड आपके करियर से रिलेटेड लग रहा है। करियर में बिल्कुल आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकती है। इससे पहले जो आप काम कर रहे थे, हो सकता है आप अपने काम को ही टोटली चेंज कर ले, ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, और कहीं माफ़ी तलाफ़ी की चीज़ें भी होंगी। अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए। आपको कोई बहुत अच्छा इस वक्त, या आप अपने जिस आप चीज़ों को चेंज करें ना, आपको ऐसा लगता है जैसे यू नीड टू गेट प्रोटेक्टेड, आपको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं, या पता नहीं किसी को माफ़ कर नहीं रहे हैं, आपसे कोई माफ़ी का कहते हैं कोई तलबगार है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर, योर वेलबींग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू जस्ट नीड टू स्लो डाउन योर एनर्जीज, अपने आप को ज़रा ईजी कीजिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। मैसेज क्या निकलता है जी आपके लिए। ओके, यस, यू नीड टू, कहते हैं ना, आर यू गेटिंग इनफ रेस्ट, आप क्या सुकून कर रहे हैं, ईजी है, नहीं है, आपको थोड़ा से रेस्ट की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। और
आप ऐसे लगता है अपने आप को खुद परमिशन नहीं देते हैं कि मैं रेस्ट करूं। स्लीपलेस है, रेस्टलेस है, आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब लग रही हैं और आपकी बॉडी ना आपका बहुत बड़ा एसेट होती है। अगर आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है। तो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हर तरह से रेस्ट दीजिए और थोड़ा सा हम कहते हैं कि जस्ट गिव योर सेल्फ अ गुड मसाज, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को ईजी कीजिए। और जिस तरह हमारे माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे हमारे बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो पैम्पर योर सेल्फ इन शॉर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो देखते हैं जनाब जो भी आपने सोचा उसके मुताबिक क्या अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर ही मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। और इसी के साथ अगले हफ्ते तो आप लोगों से मुलाकात होगी ही, मगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।